विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रमों ने जोर पकड़ लिया है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से धरना प्रदर्शन यात्राओं का सिलसिला शुरू हो गया है। आरक्षण जातीय गणना के लिए कल पूरे राज्य में आरजेडी के धरना प्रदर्शन के बाद अब तेजस्वी यादव की पूरे बिहार में जनसंवाद यात्रा शुरू होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष 10 सितंबर से राज्य के लोगों के साथ संवाद के लिए निकलने वाले हैं। इसकी शुरुआत समस्तीपुर से होगी। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक समर्थन हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव लोगों से रूबरू होंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा का पहला चरण 17 सितंबर तक चलेगा और 8 दिनों में तेजस्वी दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे। इन चारों जिलों में तेजस्वी यादव 2-2 दिन बिताएंगे और लोगों से संवाद करेंगे। इस यात्रा से आरजेडी को जहां बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। तो आपको बता दें कि 10 सितंबर से शुरू होगा पहला चरण। तेजस्वी यादव लोगों से रूबरू होंगे, जनसंवाद भी करेंगे। 10 से 17 सितंबर तक चलेगी पहले चरण की यात्रा और 4 जिलों में जाएंगे तेजस्वी यादव। पहले चरण के माध्यम से समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर की यात्रा करेंगे। हर जिले में तेजस्वी यादव बिताएंगे 2-2 दिन। तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं 2025 में, लेकिन उससे पहले जो तैयारी है वो कहा जा सकता है पूरी है। एक तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी जनसंवाद यात्रा को विधानसभा चुनाव में सत्ता की वापसी के लिहाज से काफी अहम मान रहे हैं, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं विरोधी इस पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी चाहे जितना जोर लगा ले, यात्रा का जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि समस्तीपुर से 10 सितंबर से कार्यकर्ता आभार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को जानने का कार्य करेंगे और आने वाले समय में संगठन की मजबूती, विचारों के आधार पर एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधों को मजबूती प्रदान करने जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। ऐसे भी बिहार के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो अक्सर विदेश यात्रा पर, देश के दूसरे पर्यटन स्थलों पर जाते रहते हैं। ऐसे में कभी कभी जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच भी जाने का स्वांग राजनेताओं को रचना पड़ता है। तेजस्वी जी का कार्यकर्ताओं के साथ रिश्ता कमजोर पड़ता जा रहा है और पार्टी का आधार निरंतर गिरावट की ओर बढ़ रहा है। उनके कार्यकर्ता दूसरे दलों में जा रहे हैं। इसीलिए ऐसी यात्राओं का और इस तरह के अभियान का जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो यात्रा पर निकले कि पद यात्रा पर वो कहाँ जाएंगे? क्या, किस काम के लिए यात्रा पर जाएंगे? कार्यकर्ता से घर पर मिलते नहीं हैं, वो कोहबर में ढुके रहते हैं और जाएंगे जिला में कार्यकर्ता से मिलने, वो बाजार बनाने, कोई नया ग्राहक मिल जाए अभी से ग्राहक फिट करने के लिए जा रहे होंगे। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, एक तरफ आरजेडी को इस यात्रा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है और सभी पार्टियां जोर शोर से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जनता के दिलों में जगह बना पाए, जनता से रूबरू हो पाए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इस यात्रा का कोई लाभ नहीं होगा, चूंकि मकसद राजनीति साधना है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव के इस यात्रा को लेकर पार्टी के अंदर उम्मीद है और पार्टी को ये भी उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए जो रास्ते हैं वो बिहार विधानसभा तक तेजस्वी को लेकर जाएंगे। लेकिन मुश्किलें कई हैं। बिहार में कई दलें लगातार यात्राओं का दौर चला रही हैं। प्रशांत किशोर आए दिन लगातार यात्रा के बाद जनसभा कर रहे हैं। तेजस्वी ने यात्रा की शुरुआत मिथिलांचल क्षेत्र से की है और ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल
इस क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में पिछले चुनाव में भोला यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे धुरंधर भी चुनाव हार चुके हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ा मुश्किल है कि जिन क्षेत्र में राजद मजबूत है उस क्षेत्र के दो बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल को और पकड़ बनानी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के पहले की अगर तस्वीर देखें तो तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे, काफ़ी भीड़ जुटी थी, चर्चाएं हुई थी कि तेजस्वी इस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे क्या। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए तो बिहार का प्रदर्शन एनडीए का काफ़ी अच्छा रहा है, अगर अन्य राज्यों की तुलना करें, उत्तर प्रदेश की तुलना करें या अन्य राज्यों की। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बार उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का जो समीकरण है उस समीकरण में आरक्षण का मुद्दा फिट बैठेगा। कल ही तेजस्वी यादव ने धरना प्रदर्शन किया और इस यात्रा में आरक्षण का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है, लेटरल एंट्री का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं संविधान, आरक्षण, इसकी चर्चा इन दिनों बिहार में लगातार हो रही है और इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव पहले से ही प्लान सेट कर चुके हैं। हालांकि जब बिहार में सरकारें बदली थी उसके बाद तेजस्वी यादव ने लगातार जनता के बीच जाने का फैसला किया है, जनता के बीच जा भी रहे हैं, लेकिन इसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को कितना मिलता है ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। सनी, लेकिन ये कहना भी कहीं ना कहीं सही होगा, इसमें दो राय भी नहीं है कि चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या फिर कोई अन्य दल हो, ये पूरी तरीके से समझ आ गया है कि अगर आपको अपना रणनीति निशाने पर लेना है, अगर आपको अपनी रणनीति आगे बढ़ानी है, खाका तैयार करना है, तो सबसे पहले जनता से जमीनी स्तर पर जुड़ना होगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को अगर आप देख ले तो भले ही वो कार्यक्रम सरकारी है, चाहे राजगीर में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, भले ही ये कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन जनता के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जा रहे हैं और नीतीश कुमार का लगातार इन दिनों दौरा चल रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अब सड़क पर उतर चुकी है। 25 की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से और नीतीश कुमार की साख बचाने को लेकर भी जनता दल यूनाइटेड काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। नीतीश को कैसे बैक किया जाए, नीतीश कुमार के कामों पर कैसे जनता मुहर लगाती है, ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का यात्रा भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है बिहार की राजनीति की। हालांकि चुनाव में अभी लगभग 1 साल का वक्त है, लेकिन तैयारी पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा शुरू किया जा चुका है। चुनाव के समय राष्ट्रीय जनता दल की सक्रियता इस कदर बढ़ती है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, या कोई भी पार्टी हो। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को अगर देख लीजिए तो अभी भले ही सदस्यता अभियान केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा हो, लेकिन इसका असर तो बिहार में देखने को मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड लगातार काम कर रही है, उनके मंत्री विधायक लगातार अब ग्राउंड लेवल पर जाने लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पटना में लगातार इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के सामने 2-3 मुश्किलें हैं, जिसमें एक मुश्किल ये भी कि जो बड़े नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, वो दल छोड़ रहे हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो काम किया है 17 महीने में या पिछले कार्यकाल में, जो नौकरी के क्रेडिट को लेकर चर्चाएं हुई थी, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे, तो वो जो मुद्दा रहेगा वो चुनाव में हावी रहेगा। तेजस्वी यादव बार बार रोजगार की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये सकारात्मक पहल तेजस्वी की तरफ से की गई और इसका असर बिहार में देखने को मिला कि बिहार में सारे मुद्दे पीछे हटते गए। बिहार में विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे और बिहार के अंदर रोजगार के मुद्दे सबसे आगे निकलकर सामने आए हैं। हालांकि तेजस्वी ने एक और मुद्दा जोड़ा है आरक्षण का, तो तेजस्वी यादव के पास सरकार के फीडबैक लेने का ये मौका है और वो जनता के बीच जाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सनी, और देखिए देखना लाजमी है कि इस यात्रा का कितना फायदा दिखाई देता है आने वाले चुनावों में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बीजेपी आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल बीजेपी का हर कार्यकर्ता 6 साल में एक बार प्राथमिक सदस्य बनता है और 3 साल में सक्रिय सदस्यता लेता है।